और अब खबरें विस्तार से। धामी करेंगे चिंतन शिविर में शिरकत। मसूरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चिंतन शिविर में लेंगे हिस्सा। सशक्त उत्तराखंड 25 चिंतन शिविर में होंगे शामिल। मसूरी के एलबीएस राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में होगा शिविर। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITS और उत्तराखंड दिवस समारोह में सांस्कृतिक साध्य में लेंगे हिस्सा। वहीं दिल्ली में प्रगति मैदान में होगा कार्यक्रम। धामी करेंगे चिंतन शिविर में शिरकत। सशक्त उत्तराखंड 25 चिंतन शिविर में होगा शामिल। मसूरी के एलबीएस राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में होगा शिविर। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITS और उत्तराखंड दिवस समारोह में सांस्कृतिक संध्या में हिस्सा लेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ SN पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, आज पुष्कर सिंह धामी चिंतन शिविर में हिस्सा लेंगे। इस चिंतन शिविर के दौरान किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी? बिल्कुल, स्फूर्ति आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में 2025 का जो वक्त होगा वो उत्तराखंड को अपने आप पर मजबूत करने का होगा, अपने पैरों पर खड़ा होने का होगा। और ये इस बात का दावा और वादा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा केदारधाम से जब आह्वान किया था तो उन्होंने कहा था उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी दोनों उत्तराखंड के काम आएंगे। यानी सीधा मतलब था अगर आएगा वो वक्त आएगा तो उत्तराखंड के युवाओं को उत्तराखंड में इंडस्ट्री मिलेगी, औद्योगिक घराने मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे, तमाम इकाइयां पहाड़ में चढ़ती हुई नजर आएंगी, यानी पलायन नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ा पहलू था कि यहाँ पर जो पानी है यानी जल विद्युत परियोजनाओं को लगा करके ऊर्जा के क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकार रणनीति बना रही है, भारत सरकार उसका सहयोग करेगी। इसी कड़ी में उत्तराखंड में तमाम सेमिनारों का आयोजन राज्य सरकार की ओर से किया जाता है। और आज इसी कड़ी में जो लाल बहादुर शास्त्री IAS अकेडमी है उसमें बकायदा सशक्त उत्तराखंड एक्ट 25 यानी 25 साल का जब उत्तराखंड होगा तो किन किन बातों को लेकर के मंथन होगा, क्या चीजों की आवश्यकता होगी, चाहे वो औद्योगिक घरानों के तौर पर हो या निवेशकर्ताओं के तौर पर हो या पलायन रोकने के तौर पर हो या फिर आर्थिक स्तर को मजबूत करने का दायरा हो। उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, अगर हरिद्वार उधम सिंह नगर के अलावा देहरादून को छोड़ दिया जाए तो 10 के 10 जिले पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। और पर्वतीय क्षेत्र में जो तमाम जो सिडकुल की स्थापना हुई है वो मैदानी इलाकों में हुई है। और सिडकुल में जो तमाम बड़ी इंडस्ट्री आती है उनकी एक एक इकाइयां मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर अगर पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगी तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड के प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों को 70% रोजगार मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन भाड़ा बढ़ेगा और लोगों को जो माल को ले जाने के लिए आवागमन का जो साधन है वो उपलब्ध होगा। इसी कड़ी में क्योंकि उत्तराखंड में ऋषिकेश से लेकर के कंजाक तक रेल लाइन को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के द्रुत गति पर काम कर रहे हैं, उसका सीधा मतलब है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो माल भाड़ा है उसमें कमी आएगी, लोगों का टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर ज्यादा आवागमन होगा। तो उसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि राज्य के प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, मातृशक्ति को अपने ही क्षेत्र में आजीविका का साधन जुटाने का एक मौका मिलेगा। इसी कड़ी में ये मंथन शिविर आयोजित किया जा रहा है और इसमें तमाम तरीके की जो परेशानियां सामने आने वाली है उन पर मंथन किया जा रहा है। और उसके मंथन के पीछे मकसद साफ है कि उत्तराखंड में रोजगार के क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को पर्वतीय क्षेत्रों के पहाड़ तक पहुंचाने में संकल्प लेने की आवश्यकता है। इसी में मुख्यमंत्री इस मंथन शिविर को आगे बढ़ा रहे हैं। जी श्रीनिवास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।